सो बेसिकली मैं सबसे पहले आप लोगों को ब्रीफ कर दूं द रीजन फॉर विच वी हैव कम हियर लाइक सो हम लोग बेसिकली यहाँ पे चर्चा करेंगे कि ट्वेल्थ के बाद स्पेशली ट्वेल्थ कॉमर्स हो गया या ट्वेल्थ साइंस हो गया। मतलब एक स्पेशली साइंस में होड़ लग जाती है कि यार बच्चों को अपन आईआईटी कराएं, नीट कराएं, और उस चक्कर में ट्वेल्थ तो छोड़ दीजिए, वो 8-9 से ही क्लासेस लगाते हैं एंड दे स्पेंड ह्यूज अमाउंट। उसमें से कुछ 2 या 3% बच्चों का आईआईटी वगैरह में होता है और बाकी के बच्चे ठीक ठाक कॉलेजेस में जाते हैं और वहां पर बहुत सारा खर्चा होता है। सो यहाँ पर स्पेशली अगर आप ट्वेल्थ साइंस में हैं, ट्वेल्थ कॉमर्स के हैं, या फिर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है फ्रॉम एनी स्ट्रीम एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स, सो यहाँ पर आपको चॉइस मिलती है कि एक बेहतरीन करियर ऑप्शन आप चुने। और जब हम ट्वेल्थ की बात करते हैं, ट्वेल्थ के बाद की बात करते हैं, जब आपको करियर चुनना होता है तो यहां पर कॉमर्स की फील्ड में 3 कोर्स आते हैं: चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। ये 3 प्रोफेशनल कोर्स हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूं सीएस के कोर्स के बारे में कि व्हाट एग्जैक्टली इज द कोर्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो मुझे सबसे पहले यहां पे बताइए, जैसे कॉमर्स में सीएस और सीए और सीएमए 3 कोर्सेज होते हैं, तो मैं सेमिनार स्टार्ट करने के पहले आपको यह बता देता हूं कि अगर आपको नंबर्स से प्यार है, नंबर्स बोल तो आपको टू मैथ्स काफी अच्छा लगता है, नंबर्स काफी अच्छे लगते हैं, तो आपके लिए सीए या फिर सीएमए ये 2 कोर्सेज काफी अच्छे हैं। और मेरे यकीन मानिए दोनों कोर्सेज का जो स्कोप है वो काफी अच्छा है। बट अगर आपको मजा आता है, किसी ने बोला कि मैं आपसे कल या परसों मिलता हूं, तो आप उससे पूछ ले तो भाई ईमानदारी से बता कल या परसों, स्पेसिफिकली रहे। आज कल में हो जाएगा, आज या कल 10-15 मिनट में आता हूं, 10 या 15। तो बच्चों आपको अगर चीजें बहुत स्पेसिफिक चीजें पसंद है, आपको चीजों को इंटरप्रीट करना अच्छा लगता है। जैसे आपने कोई सीरियल देखा हो और उसमें किसी ने गलत स्टेटमेंट दे दिया हो, आप उस स्टेटमेंट को एनालाइज करते रहते हैं और आपको हर चीज में क्वेश्चन करना पसंद है कि यार ऐसा यहां पर क्यों हो रहा है, चीजों का एनालिसिस करना आपको पसंद है, तो मेरा यकीन मानिए यू डिजर्व a course, the course which is called as company secretaryship. Now what exactly company secretaryship is? company secretaryship होती क्या है? So basically सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को काफी ये दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे लोगों को कंपनी सेक्रेटरीशिप ये कोर्स के बारे में जानकारी नहीं है। हमारी आईसीएसआई बेसिकली मदर इंस्टीट्यूट है, हमारी आईसीएसआई जो इस कोर्स को चलाती है। अब मैं आपको बता दूं आईसीएसआई क्या है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जिस संस्था को कानून ने बनाया है। तो आईसीएसआई एक्ट 1979 के थ्रू जो पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था, आईसीएसआई एक्ट या फिर सीएस एक्ट भी बोलते हैं कई लोग इसको, उसके थ्रू, उसके तहत पे आईसीएसआई को बनाया गया, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी, एक कानूनी संस्था है। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गई, सेबी हो गई, उसी प्रकार से आईसीएसआई एक कानूनी संस्था है। आप मान सकते हैं कि एक प्रकार से सरकारी संस्था है। और यह संस्था जो है कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स को चलाती है। अब कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है? नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है, और इसको बहुत आसान सी भाषा में अगर मैं कहूं तो एक चीज समझ लीजिए कि भारत में इस वक्त लगभग 10 लाख कंपनीज हैं। आप सबको पता है, अगर हम व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, जहां पे एक आदमी, जैसे कि किराने की दुकान वगैरह होती है, एक आदमी अपना व्यापार शुरू कर देता है। देन लोग फर्म बनाते हैं, लोग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनाते हैं, लेकिन अमूमन ज्यादातर व्यापार जो होता है बड़ी बड़ी कंपनीज बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं बोलते कि बड़ी पार्टनरशिप फर्म है। सो बड़ी बड़ी कंपनीज जो व्यापार करती हैं वो कंपनी के माध्यम से व्यापार करती हैं। और भारत में जितनी भी कंपनियां होती हैं, 10 लाख कंपनीज हैं, मैं तो कम बोल रहा हूं, शायद इससे भी ज्यादा हो। तो ये जो 10 लाख कंपनीज हैं, ये सब जब काम करती है ना, तो इनके ऊपर बहुत सारे कानून लागू होते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, फिर कंपनी को अगर स्टॉक मार्केट से पूंजी चाहिए, स्टॉक मार्केट से कैपिटल चाहिए, तो वो स्टॉक मार्केट जाती हैं, तो वहां पर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से संबंधित कानून कंपनीज के ऊपर लागू होते हैं। तो अब ये कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है कि जब एक कंपनी चलती है,
कंपनी को बहुत सारे काम होते हैं, आपको पता होगा, कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने होते हैं, कंपनी को मीटिंग्स वगैरह करनी होती हैं, शेयर होल्डर्स, कंपनी जो पैसे लेती है शेयर होल्डर से, तो शेयर होल्डर्स के प्रति कंपनी की बहुत सारी जवाबदेही होती है, एनवायरमेंट से संबंधित कानून होते हैं। मतलब एक कंपनी अगर आज की तारीख में चल रही है तो ये मान के चलिए 400 से 500 अलग अलग कानून जो होते हैं वो कंपनी के ऊपर लागू होते हैं। अब दुख की बात यह है कि जो लोग व्यापार चालू करते हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के हैं, ये प्रमोटर्स हैं जिन लोगों ने कंपनी बनाई, जैसे कि मुकेश अंबानी हो गए, रतन टाटा हो गए, इन सबको आइडिया होता है व्यापार का, इनको बिजनेस का आइडिया होता है, पर इन्हें ये पता नहीं होता कि जब एक कंपनी चल रही है तो उसके ऊपर, कंपनी के ऊपर कौन कौन से कानून लागू होते हैं, कौन कौन से नियम लागू होते हैं। यार स्टॉक मार्केट से पैसे अरेंज करने, जैसे आपको पता होगा अभी इंडिया में स्टार्टअप का कंसेप्ट काफी ज्यादा धूम मचा रहा है, स्टार्टअप्स बहुत सारे इंडिया में आ रहे हैं, और हमारा ओवरऑल वर्ल्ड में आई थिंक 19th रैंकिंग है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम, जहां पे सबसे ज्यादा स्टार्टअप बन रही है। और यूनिकॉर्न जो सबसे ज्यादा स्टार्टअप है जिनका वैल्यूएशन 8,000 करोड़ के ऊपर का है, ऐसी इस रैंकिंग में हमारी जो रैंकिंग है वो 3rd नंबर की है। तो कुल मिला के भारत देश में, मैं अगर कहूं भारत देश की बात करूं, मैं अपने देश की बात करूं, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम स्पेशली 2014 के बाद काफी ज्यादा बूस्ट हुआ है। कंपनी ज्यादा से ज्यादा स्टॉक मार्केट जा रही हैं, और अभी जो है वो कानूनों को बहुत जटिल कर दिया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी बहुत सारे स्कैम्स हुए। 2009 में सत्यम का स्कैम हुआ था, यूएस में बहुत सारे स्कैम्स हुए, इंडिया में अभी आपने देखा होगा अडानी का प्रॉब्लम हुआ, बीच में IL&FS, DLF, इन सब कंपनीज में प्रॉब्लम हुई। तो क्या हो गया, सरकार का ऐसा है कि भाई कंपनीज को सरकार बोलती कि तुमको देखो, हम आपको व्यापार करने में आपको लोन चाहिए, हम उसमें आसानी देंगे, हम बहुत सारी चीजों में आपको रियायतें देंगे, परंतु कानून आपको कंप्लाई करने हैं। अब ये कानून के बारे में डायरेक्टर्स को पता नहीं होता, तो अब वो क्या करते हैं बच्चों, डायरेक्टर्स क्या करते हैं, ऐसे लोगों को कंपनी में रखते हैं जो कानूनों की बारीकियों को समझते हैं। और यहां पर अब जब भाई ये डायरेक्टर हो गए जो बिजनेसमैन है, और ये हो गया कानून, इनके बीच में होता है कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी वो ऑफिसर होता है जो कंपनी के डायरेक्टर्स को, कंपनी के प्रमोटर्स को, और साधारण भाषा में कहूं तो कंपनी के मालिकों को ये बताते हैं कि कंपनी किस प्रकार से चलेगी, किस प्रकार से व्यापार होगा, किस प्रकार से कानूनों का पालन होगा। सबसे बेहतरीन तरीके से कंपनी चलाने में अगर कंपनी की कोई मदद करता है तो वो होते हैं कंपनी सेक्रेटरी। मैं खुद भी यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी हूँ, अक्षय बहिरवाल सर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इवन ही इज अ कंपनी सेक्रेटरी। तो यहाँ पर रहीम सर हैं, हम सब कंपनी सेक्रेटरी हैं, और हम सब लोगों ने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया है, और हमने अपना जीवन बदला है। हम सब बहुत साधारण परिवारों से आते हैं, तो और बस ये कोर्स जो है, अब ये कोर्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप IIT के बारे में सोचते हैं और बाकी चीजों के बारे में सोचते हैं, तो वहां पे खर्चा बहुत होता है। इस कोर्स में जो बच्चे हैं 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का ओवरऑल एक्सपेंडिचर आप समझिए। 1 से 1.5 लाख रुपए में 3 लेवल होते हैं इस कोर्स के। CSEET, इफ यू कुड सी, CSEET जो साल में 4 बार होता है। इसके अंदर जो मोस्टली सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, समझ लीजिए कानून से संबंधित सब्जेक्ट्स होते हैं, बट इजी होता है। CSET का एग्जाम साल में 4 बार होता है। CSET अगर आपने क्लियर किया, उसके बाद जो सेकेंड लेवल होता है वो होता है CS एग्जीक्यूटिव। इन सब के सब्जेक्ट्स वगैरह बेसिकली लॉ डोमिनेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। और तीसरा होता है CS प्रोफेशनल। तो ये 3 लेवल होते हैं, और ये 3 लेवल आप लगभग 3 से 4 साल में आप क्लियर कर सकते हैं। इसकी कोचिंग क्लासेस होती हैं, इसके लिए आपको काफी ज्यादा हम लोग आईकन एकेडमी जो है इसमें आपको सपोर्ट करेगी। और ये तीनों लेवल एग्जाम, या 3 लेवल या फिर शुरू के 2 लेवल जो CSET और एग्जीक्यूटिव अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपको आर्टिकलशिप मिल सकती है। और आर्टिकलशिप आपको पता है 15 से 25-30 हजार रुपए आप सिर्फ आर्टिकलशिप में कमाते हैं। 2 साल की आर्टिकलशिप होती है, जो आप सेकेंड लेवल क्लियर करने के बाद भी कर सकते हैं और 3rd लेवल क्लियर करने के बाद भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये कोर्स 3 साल का होता है, और 2 साल की आप आर्टिकलशिप समझ लीजिए। लेकिन आर्टिकलशिप आप यही समझिए कि आर्टिकलशिप में तो आपको पैसे छापने हैं। मतलब अभी आप यकीन मानेंगे, कल मेरी कंपनी सेक्रेटरी से बात हो रही थी, जहां पे, और आर्टिकलशिप इज जस्ट अ ट्रेनिंग, जहां पे दूसरे कोर्सेज में ट्रेनिंग के लिए लोग जाते हैं, वहां पे 3 से 5 हजार रुपए मिलते हैं। अपने कोर्स में अगर आप आर्टिकलशिप ले आते हैं, कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में अगर आप आर्टिकलशिप ले आते हैं, आपको 20 से 25 हजार रुपए मिलते हैं। और इंडिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज है, तमाम बड़ी कंपनीज जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनके बारे में आप सुनते हैं, हर एक कंपनी कंपनी सेक्रेटरी को हायर करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 देखें
तो कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपनी सेक्रेटरी को सेक्शन नंबर 196 धारा नंबर 196 के हिसाब से कंपनी सेक्रेटरी को की मैनेजरियल पर्सनल का स्टेटस दिया है। और ये जो की मैनेजरियल पर्सनल का स्टेटस है, मैं आपको बता दूं, ना किसी सीए के पास है, ना किसी सीएमए के पास है, ना आईएम अहमदाबाद वाले के पास है, बट ये स्टेटस सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशन में। अब केएमपी इज इक्विवेलेंट टू डायरेक्टर, आप समझ लीजिए डायरेक्टर का जो लेवल है, सीनियर, सबसे सीनियर मोस्ट पोजीशन है। तो ये स्टेटस अपने कोर्स का, लेकिन दुख की बात ये है कि ये कोर्स उतना ज्यादा मार्केट नहीं हो पाया है। तो बच्चों, बस इस कोर्स को करने के लिए एक ही चीज चाहिए, अपार परिश्रम चाहिए, अनुशासन चाहिए, एक अच्छी दिनचर्या चाहिए कि भाई 3 साल तक अपन ऐसे घोड़ा बन के रहेंगे, अपने को इधर उधर देखना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो इस कोर्स के अंदर आपको रिकग्निशन मिलेगा, इस कोर्स के अंदर यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग। तो ये मेरा एक छोटा सा आप लोगों को सीएस कोर्स के बारे में मेरा इंट्रोडक्शन था। और मजेदार कोर्स है बच्चों, बहुत अच्छा कोर्स है। एंड बिलीव मी, कोई भी कोर्स तब महान बनता है जब जब कोर्स करने के बाद अपने ऊपर एजुकेशन लोन ना हो, अपने हाथ में अच्छी नौकरी हो, नौकरी से अच्छी बीवी आ जाए, घर चल जाए और रिस्पेक्ट हो जाए। और सबसे बड़ी बात, सीएस करने के बाद ना, आप ऐसा नहीं है कि जैसे आपने एमबीए कर लिया, आप कंपनी में नौकरी करने गए, अब जब नौकरी करने गए तो उन्होंने बोला कि साले 10 महीने में तेरे को 3 महीने में 10,000 मोबाइल फोन बेचने हैं। कोई टारगेट वाला काम नहीं है, कंप्लाइंस वाला काम होता है। कानूनों को कंप्लाई करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सजेशंस देना, सुझाव देना कि उन्हें कंपनी चलानी कैसे है, कानूनों का पालन कैसा करना है, ये सारी चीजें। तो अल्टीमेटली बहुत बेहतरीन कोर्स है। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। और आईकैन एकेडमी, हमारी जो क्लास है, पिछले आई थिंक 2014 से हम लोग मार्केट में हैं और तब अभी तक 1200 कंपनी सेक्रेटरीज हमारी क्लास से सीएस बने हैं। तो बस मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि करियर का चुनाव कीजिए। देयर आर मेनी कोर्सेज, सीएस है, सीए है, सीएमए, तीनों ही कोर्सेज जबरदस्त हैं। आपको बस आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कोर्स करना है। सो